नमस्कार साथियों। मेरे पास अब तक लगभग 50 से ज्यादा कॉल आ चुके हैं कि सर हमारी बकरियां ब्याए हुए काफी टाइम हो गया लेकिन हिट में नहीं आ रही है। इसका क्या कारण है सर? तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि इस बार ऐसा क्या हुआ है कि अधिकांश बकरियां हैं वो हिट में नहीं आ रही है, या जिसको बोलते हैं कि मतलब क्रॉस नहीं हो रही है, बिल्कुल भी हिट में नहीं आ रही है। कईयों को शक होता है कि कहीं मेरे ब्रीडर तो ठंडे नहीं हो गए, नाकामयाब नहीं है। कई लोगों को ये लगता है कि मेरी बकरियां बेकार हो गई, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। मतलब मन में सवाल उठते हैं अलग अलग टाइप के, क्योंकि जब आपको पता है कि बकरियां टाइम पर हिट में नहीं आएंगी तो डिलीवरी भी टाइम पर नहीं होगी, बच्चे भी टाइम पर नहीं देंगे। और आपको पता है महीने डेढ़ महीने से ज्यादा निकलते ही एक पशुपालक भाई को टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो साथियों, आपको पता है कि बकरियों के ब्याने के लगभग साल के अंदर दो मौसम ऐसे होते हैं मैक्सिमम बकरियां बच्चे देती हैं। एक तो अपना फरवरी मार्च वाला जो टाइम है, उस मौसम के अंदर अधिकांश बकरियां है वो बच्चे देती है, और एक अपना सितंबर अक्टूबर यानी 9वां और 10वां महीना जो ऐसा होता है जिसमें अधिकांश बकरियां वो बच्चे देती है। तो अब जो फरवरी और जो मार्च के अंदर जिन बकरियों ने बच्चे दिए थे, अभी मई लग गया लेकिन अभी तक वो बकरियां हिट में नहीं आई है। कई जगह से तो ये भी कॉल आया कि सर जो सितंबर अक्टूबर जो पीछे बच्चे दिए थे जिन बकरियों ने लगभग 7-8 महीने पहले दिए थे, वो बकरी भी अब तक हिट में नहीं आई है। तो क्या कहीं आपके खान पान में प्रॉब्लम है, या फिर कोई आपकी बकरियों में कोई इन्फेक्शन है, या फिर कोई मौसम संबंधी प्रॉब्लम है? क्या कारण है इसका, इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं साथियों। तो नमस्कार साथियों, अगर आप नए हो इस चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी का निशान दबा लो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जो पशुपालक भाई हैं उन ग्रुप में शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी पता चले कि भी ये इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। क्योंकि हमें रीजन इसलिए पता रहता है कि हमारे पास सैकड़ों की संख्या में कॉल आते हैं, तो हम उसके आधार पर डिसाइड करते हैं। अपना खुद का भी यहाँ जो फार्म है अपने ट्रेनिंग सेंटर पर, निसार इंडियन गोट फार्म, तो उस पर भी मतलब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम यहां भी आ रही है या नहीं आ रही है। तो साथियों, आप अगर कहीं भी रहते हो सकता है आपके भी यहाँ प्रॉब्लम आ रखी है। नहीं आई है तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी होगी, लेकिन आ रखी है तो इसका कारण आपको बताने वाले हैं। तो आपको पता है कि भी खान पान तो सबका अलग अलग ही होता है। हमारे यहाँ हम कुछ और खिला रहे हैं, आपके यहाँ पर कुछ और बकरियों को खाना खिला रहे हो आप। अगर खान पीन की प्रॉब्लम होती तो सभी जगह एक साथ ये बकरियां हिट में न आने वाली प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि हो सकता है कि आपके फार्म पर कोई अलग खाना दे रहे हो, उस वजह से आपकी बकरियां हिट में नहीं आई। सो वहम करोगे आप मन में कि मैंने तो सरसों का तेल दे दिया था इसलिए ठंडी पड़ गई, कोई कहेगा मैंने तो जौ खिला दी थी इसलिए मेरी बकरियां ठंडी पड़ गई। मतलब आपके मन में हर तरीके के डाउट उठेंगे। अब मान लो आपको तो शक है कि मेरे खान पीन की वजह से बकरियां हिट में नहीं आ रही है। अब आपसे कोई 100 किलोमीटर दूर फार्म कर रखा, उसको भी यही प्रॉब्लम है, तो क्या उसने भी खान पीन में वही गलती की है क्या? अपने फार्म के ऊपर यहाँ पर जो निसार इंडियन गोट फार्म ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब हमारे खान पीन में ही प्रॉब्लम है क्या? साथियों, ये खान पीन की प्रॉब्लम नहीं है, इससे साबित हो जाता है। क्योंकि अगर खाने पीने की तासीर से प्रॉब्लम होती हिट में न आने वाली, तो सब जगह नहीं होती। जिसने कोई गलत खाना खिलाया केवल उसी के फार्म पर आती। तो ये तो बात खान पीन की हो गई। अब बात करते हैं क्या कोई इन्फेक्शन है। तो साथियों, इन्फेक्शन होता तो एक फार्म पर होता, दो पर होता, अब सबके साथ थोड़ी होता ये प्रॉब्लम। अब ऐसे भी तो फार्म है बहुत सारे जहां पर इन्फेक्शन ना हो तो उनकी बकरियां तो हिट में आनी चाहिए थी। तो ऐसा कोई गर्भ में इन्फेक्शन भी तो आपको पता है कि सब जगह एक साथ सभी बकरियों में हो नहीं सकता। हो सकता है कुछ बकरियों में कोई हार्ड डिलीवरी हुई हो, कुछ बचा हुआ कचरा रह जाए, तो कुछ गिनती की बकरियों में ऐसा हो सकता है, लेकिन सभी बकरियों में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यानी वो बहुत सारे लगभग फार्म ऐसे हैं कि जिसमें एक भी बकरी हिट में नहीं आई है। तो खान पीन का भी प्रॉब्लम नहीं है, गर्भ में इन्फेक्शन का भी प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई के मन में डाउट होता है कि सर हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये हार्मोनल प्रॉब्लम क्या सभी फार्मों पर एक साथ आ गई? नहीं आ सकती, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हार्मोन से संबंधी भी प्रॉब्लम नहीं है साथियों। तो इसका एक ही निष्कर्ष निकला, ये मौसम संबंधी प्रॉब्लम है। क्योंकि एक ही चीज है जो अपने सब जगह एक जैसी है, प्रभाव डाल रही है, और वो है मौसम। और मौसम अब की बार आपको पता है कि लगभग नवंबर दिसंबर के बाद से ही मौसम बिल्कुल सूटेबल नहीं है। मतलब सर्दी गर्मी बारिश का कोई मतलब ही नहीं रहा।
कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी 2 दिन में बारिश होने लग जाती है, 2 दिन में भयंकर गर्मी हो जाती है। मतलब मौसम का जो शेड्यूल है वो सब बिगड़ा हुआ है अब की बार। और इस बिगड़े हुए मौसम की वजह से ही, शेड्यूल की वजह से ही अपनी बकरियों में ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मौसम सब जगह एक जैसा प्रभावित करता है। हमारे फार्म पर तो वही मौसम है, कोई 100 किलोमीटर दूर बैठा तो उनके भी यहाँ भी यही प्रॉब्लम है। हो सकता है कोई कश्मीर में बर्फ में रहने वाला है, उसके यहाँ प्रॉब्लम ना आए, लेकिन लगभग जो सेम क्लाइमेट वाले हैं, जहां पर मौसम बहुत ज्यादा चेंजिंग रहा हो, मतलब दिसंबर जनवरी से लगा के अब तक नवंबर से लगा के, कभी सर्दी हो जाना बहुत ज्यादा, कभी गर्मी हो जाना, कभी बारिश हो जाना, कभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाना, कभी हुमस हो जाना, कभी झड़ी लग जाना, तो कहीं ओले गिर जाना, ये नहीं, मौसम का उतार चढ़ाव इन 3-4 महीनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहा है। और रही सही गर्मी की बात, तो गर्मी बहुत लेट आई है। ये मान के चलो मार्च का महीना भी पूरा चला गया, कोई एक दिन गर्मी आके फिर बारिश हो गई, फिर ठंड हो गई। गर्मी आने में नहीं तो आपको पता है लगभग 10 से 15 फरवरी के बीच में अपने इतनी ज्यादा भयंकर धूप और गर्मी हो जाती है कि मतलब बाहर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है राजस्थान जैसे इलाकों में। तो वो गर्मी भी अब की बार बहुत लेट आई है, लगभग मार्च पूरा चला गया तब जाके भयंकर गर्मी शुरू हुई है। और ये गर्मी भी शुरू होते ही 5-10 दिन के बाद फिर बारिश और ओले गिर गए। तो साथियों, ये मौसम की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब आपको पता है कि अगला ब्यात अपना सितंबर अक्टूबर 9वें-10वें महीने में अगर बकरी ब्याएं, तो अपना अब 5वें महीने में उन बकरियों का हिट में आना बहुत जरूरी है। अगर मई में वो लगभग अगर क्रॉस हो जाती है, हिट में आ जाती हैं, तो अपना 10वें महीने में जाके वो डिलीवरी दे देंगी, जो सही टाइम है अपना। तो अभी भी अपने लेट नहीं है, चलो जो टाइम निकल गया, मौसम की वजह से वो हिट में नहीं आई। बकरियों का जो सही टाइम आएगा, जब उनको सही मौसम मिलेगा, तो वो अपने आप हिट में आ जाएंगे। आपकी बकरी में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया सा खान पीन, उनको हरा चारा तो हरा चारा, अनाज वगैरह सब देते रहो बढ़िया तरीके से। तो ये खान पीन की प्रॉब्लम नहीं है, मौसम की प्रॉब्लम है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी बकरियां, मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग बकरियां अभी मई के अंदर है वो क्रॉस हो जानी चाहिए, हिट में आ जानी चाहिए, क्योंकि भयंकर गर्मी पड़ेगी और गर्मी के अंदर मौसम चेंज होगा तो आपकी बकरियां हिट में आ सकती है। तो किस किस को ये वीडियो अच्छा लगा, क्या आपके भी यहाँ ये प्रॉब्लम आ रखी है, तो आप कमेंट में साथियों जरूर बताना, कमेंट जरूर करना कि हाँ हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम है, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन के यहाँ पर प्रॉब्लम आ रखी है। अब जैसे कॉमन ये प्रॉब्लम सबको नहीं होती, तो आपके फार्म पर अगर कुछ बकरियां हिट में नहीं आ रही, तो उनकी वजह कुछ और हो सकती है। जैसे उम्र का सही समय नहीं होना, या पोषण की कमी होना, या कीड़े या परजीवी पेट में आप डीवार्मिंग टाइम पर नहीं करते हो, या तनाव या गर्मी की वजह से, या हार्मोन की समस्या हो सकती है। और जो खाने पीने की गुणवत्ता या नर की आपकी जो क्वालिटी है, नर भी ठंडा हो सकता है। यानी कि अगर आपकी कुछ बकरियां हिट में नहीं आ रही है, बाकी सब आ रही हैं, तो उनमें ये कारण भी हो सकते हैं। लेकिन कॉमन सबसे ज्यादा 50 लोगों की यही कॉल आए, 50 से ज्यादा लोगों के आगे, कि सर हमारी एक भी बकरी हिट में नहीं आ रही है, तो उनमें सब में तो ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो अगर ब्रीडर मान लो आपका ठंडा है, ब्रीडर काम का नहीं है, तो बकरियां तो हिट में आनी चाहिए, उसका बकरी बोलनी चाहिए, पूंछ हिलानी चाहिए, पीछे से लिक्विड डिस्चार्ज भी होना चाहिए, बकरे के पीछे दूसरी बकरी के ऊपर मेटिंग करना, बकरियां ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देती हैं। और बकरा कितना भी निठल्ला क्यों ना हो, अगर हिट की स्मेल आएगी तो वो कुछ आवाज, कुछ रिएक्शन जरूर करेगा, पीछे पाछे फिर दौड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मौसम की वजह से, तो आप थोड़ा सब्र रखिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में आना चाहते हो अपने यहाँ पर, ऐसा ही नॉलेज अगर आप ग्रहण करना चाहते हो बहुत ज्यादा, तो अभी अपना 10 से 14 मई को ऑफलाइन ट्रेनिंग का बैच है, और उसमें लगभग 5 या 4 सीट खाली है। जो भी भाई वंचित रह गए तो तुरंत बुकिंग करवा देना। 9 तारीख को उनको आना है, और अपना 10 से 14 तारीख तक 5 दिन का वो बैच चलेगा, जिसमें अपना प्रैक्टिकली रहना सहना, खाना पीना, चाय पानी, नाश्ता, सारी व्यवस्थाएं सेंटर के ऊपर रहती हैं। इसके लिए आप अपना जो 80-790 43-733 वाला नंबर है, या 96-1024-87 वाला नंबर है, उस पर आप मैसेज या कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें तो और भी अच्छा रहेगा। आप बुकिंग जल्द से जल्द बुकिंग करवा लें। आप देश में कहीं से भी हो, आप यहाँ आ सकते हो। दिल्ली और जयपुर दोनों से 230 किलोमीटर दूर अपना सेंटर है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई ट्रेन संबंधी या रेलवे कोई बस गाड़ी संबंधी प्रॉब्लम आई, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो हमें। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो आप 80-700 वाले जो नंबर है अपना, 80-790 43-733, सुबह 9 से 5 तक ऑफिस में ये ऑन रहता है व्हाट्सएप, आप अपने सवाल है वो उस पर पूछ सकते हो। ओके साथियों, धन्यवाद, मिलते हैं।